हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी अनटोल्ड पॉडकास्ट, जहां हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक और कहानी। आज हम एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी पर बात कर रहे हैं जो सुनने में ना किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। एक इंडियन लड़की, एक पाकिस्तानी आदमी, मलेशिया में मुलाकात हुई, फिर पाकिस्तान का बुलावा और उसके बाद एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप। ये कहानी है उज़्मा अहमद की। हाँ बिल्कुल, ये केस भरोसे का, धोखे का और फिर हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, कह सकते हैं। कैसे एक इंसान, आप समझिए, एक नियरली इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकला और कैसे इंडियन डिप्लोमेसी ने उन्हें वापस लाने में इतना क्रूशियल रोल निभाया। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उज़्मा अहमद से ही। वो दिल्ली की रहने वाली थी और उन्होंने आई थिंक मलेशिया से स्टडीज की थी, राइट? बिल्कुल, हाँ, मलेशिया से बिजनेस मैनेजमेंट किया था। पहले उनकी एक शादी हुई थी, एक बेटी भी है, लेकिन वो फिर अलग हो गए थे और 2017 में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने मलेशिया गई थी। अच्छा। और वहीं उनकी मुलाकात हुई ताहिर अली से। जी। ताहिर अली एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर था। देखने में काफ़ी प्रेजेंटेबल लग रहा था, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो पाकिस्तान के बुनेर इलाके से था, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। ओह, बुनेर, ये तो काफी वॉलेटाइल एरिया माना जाता है ना? आउटसाइडर्स के लिए शायद सेफ नहीं है। एग्जैक्टली, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है हिस्टोरिकली, तो हाँ, सेफ जगह नहीं थी। खैर, दोनों में बातें शुरू हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर उज़्मा इंडिया वापस आ गई, लेकिन ताहिर उसे लगातार पाकिस्तान आने के लिए इनवाइट करता रहा। इनवाइट? किस लिए? सिर्फ घूमने के लिए? हाँ, कहता था बुनेर बहुत खूबसूरत है, वहाँ आओ। और उसने वीज़ा के लिए स्पॉन्सर लेटर भी अरेंज किया, पर उसमें रीजन झूठा दिया गया था, कुछ बीमार रिश्तेदार से मिलने का बहाना। ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है शुरू से ही। बिल्कुल, पहला रेड फ्लैग था ये। खैर, 1 मई 2017 को उज़्मा वगाव बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंची। ताहिर उसे लेने आया था और रास्ते में उसने उज़्मा को उल्टी की दवा कहकर एक गोली दी। ओह नो! वो दवा नहीं थी। नहीं? वो सेडेटिव्स थे, बेहोश करने की दवा। करीब 7-8 घंटे बाद जब उज़्मा को होश आया तो वो बुनेर के एक अनजान घर में थी। उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज, पश्तो होगी शायद, वो समझ नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीजा, सब गायब थे। ओह माय गॉड! फिर? ताहिर का बिहेवियर चेंज हो गया होगा। हाँ बिल्कुल बदल गए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस पर जबरदस्ती शादी का प्रेशर बनाया गया और जब उसने मना किया तो उसे टॉर्चर किया गया, असॉल्ट किया गया, जान से मारने की धमकियां भी दी गई। ये तो बहुत ही भयानक है। और फिर 3 मई को अलेजिडली गन पॉइंट पर उससे निकाह नामा साइन करवाया गया। तभी उसको पता चला कि ताहिर तो पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। एक और झूठ सामने आया। उसने पहले क्या कहा था बच्चों के बारे में? उसने शायद कहा था कि वो उसके भाई के बच्चे हैं। और वहाँ बुनेर का माहौल भी उज़्मा को बहुत डरावना लगा। गोलियों की आवाजें आती रहती थी। उसने वहाँ शायद दूसरे देशों की लड़कियों भी देखी जो वैसी ही सिचुएशन में फंसी हुई लग रही थी। ये सुन के ही डर लग रहा है। तो इस नाइटमेयर से वो निकली कैसे? उसने कुछ प्लान किया होगा। हाँ, उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह उसने अपने रिलेटिव से कांटेक्ट किया, शायद दिल्ली या मलेशिया में। वहां से उसको सलाह मिली कि तुम किसी भी तरह इस्लामाबाद पहुंचो, इंडियन हाई कमीशन तक। पर बुनेर से इस्लामाबाद जाना ताहिर कैसे मानता? यहाँ उज़्मा ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया। उसने ताहिर को लालच दिया। लालच? कैसा लालच? उसने कहा कि मेरा भाई इंडियन हाई कमीशन में है, वो तुमको शगुन के पैसे देगा, करीब 1.5 लाख रुपए, और तुम्हारा इंडिया का वीजा भी लगवा देगा। वाह! और ताहिर मान गया? हाँ, वो इस झांसे में आ गया और 5 मई को वो उज़्मा को लेकर इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन पहुंच गया। फाइनली वहां पहुंचकर उसने क्या किया? हाई कमीशन के अंदर आते ही उसने रिसेप्शन पर बहुत धीरे से कहा, मैं इंडियन हूं, मैं बहुत परेशान हूं। फौरन डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को बुलाया गया। जेपी सिंह, ये नाम इंपॉर्टेंट है इस केस में। बहुत इंपॉर्टेंट। वो एक बहुत अनुभवी आईएफएस ऑफिसर हैं। वो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ गए। उन्हें ये भी लगा कि कहीं ये पाकिस्तानी एजेंसीज की कोई चाल तो नहीं है, कोई ट्रैप तो नहीं है। तो क्या उन्होंने उज़्मा को तुरंत शेल्टर दे दिया? एक्चुअली शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन था। उस वक्त रात हो रही थी और शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी से इमीडिएटली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक पॉइंट पे उज़्मा को कहा गया कि अभी वो ताहिर के साथ चली जाए, सुबह देखेंगे। नहीं, उसने मना कर दिया होगा। बिल्कुल, उसने साफ कह दिया, आप मुझे यहीं जहर दे दो, पर मैं इसके साथ वापस नहीं जाऊंगी।
उसकी ये शब्द सुनकर जेपी सिंह ने फैसला लिया। उन्होंने उज़्मा को हाई कमीशन के अंदर ही रुकवा लिया। ये बहुत बड़ा स्टेप था उनका। बहुत बड़ा। और ताहिर को शांत करने के लिए एम्बेसी के ही एक इंडियन कपल को उज़्मा का भाई भाभी बनाकर पेश किया गया और कहा गया कि उज़्मा अभी इनके साथ रहेगी। ताहिर को थोड़ा शक हुआ, वो बाहर चक्कर भी काटने लगा। फिर अगले दिन दिल्ली से क्या डायरेक्शन आया? अगले दिन सुषमा स्वराज जी से बात हुई, उज़्मा की आइडेंटिटी कंफर्म हुई और उनका इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर था। ये भारत की बेटी है, इसे वापस लाना है। चाहे हाई कमीशन में 2 साल रखना पड़े रखो, पर सुरक्षित वापस लाना है। वाह, ये है डिप्लोमेटिक विल पावर। इसके बाद तो लीगल प्रोसेस शुरू हुआ होगा। हाँ, अब डिप्लोमेटिक और लीगल दोनों फ्रंट्स पर काम शुरू हुआ। इंडियन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया। उज़्मा ने 7 मई को एक लोकल कोर्ट में ताहिर के खिलाफ केस फाइल किया। जबरदस्ती शादी, टॉर्चर, हैरासमेंट। ताहिर ने भी कुछ किया होगा। हाँ, उसने भी काउंटर पिटिशन डाली कि हाई कमीशन ने उसकी बीवी को इलीगल कस्टडी में रखा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हथियारबंद लोगों के साथ हाई कमीशन के बाहर भी आया, गार्ड्स को धमकाने की कोशिश की। मामला काफी सीरियस हो गया था। फिर कोर्ट में कैसे आगे बढ़ा? जेपी सिंह मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए। ये 12 मई की बात है। वहां उज़्मा की तरफ से पिटीशन फाइल की गई कि उसको सेफली इंडिया जाने दिया जाए और उसके डॉक्यूमेंट्स जो ताहिर ने ले लिए थे उनके डुप्लीकेट इशू किए जाएं। और हाई कोर्ट का फैसला कब आया? कुछ दिन सुनवाई चली और फिर मई 22 या 23 को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला सुनाया। फैसला उज़्मा के हक में था। ताहिर की पिटीशन डिसमिस कर दी गई और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उज़्मा को पूरी सिक्योरिटी के साथ वाघा बॉर्डर तक पहुंचाकर इंडिया भेजा जाए। थैंक गॉड, रिलीफ मिला होगा उस वक्त। बहुत बड़ा रिलीफ। फैसले वाले दिन थोड़ी देर हो गई थी तो उस रात वो हाई कमीशन में ही रुकी। अगले दिन यानी 24 मई 2017 को जेपी सिंह खुद उज़्मा को अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरी सिक्योरिटी के साथ वाघा बॉर्डर तक छोड़ने गए। और सुबह वो इंडिया में थी। हाँ, सुबह उन्होंने इंडियन जमीन पर कदम रखा। दिल्ली में फिर उनकी फैमिली से और सुषमा स्वराज जी से बहुत इमोशनल मुलाकात हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, पाकिस्तान मौत का कुआं है। एक बात और, बाद में ताहिर ने पाकिस्तानी मीडिया में अपनी साइड की स्टोरी भी दी। कुछ व्हाट्सएप चैट्स वगैरह दिखाए, कहा कि उज़्मा को सब पता था, उसे फंसाया गया है। लेकिन जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुई उनमें उज़्मा की बात को ही सच माना गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में वाकई जेपी सिंह का रोल, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी हिम्मत बहुत क्रिटिकल थी। उनको बाद में और भी इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स मिली और अभी हाल ही में वो इजराइल में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। और इस केस पर एक फिल्म भी बनी है, द डिप्लोमैट। बिल्कुल, ये केस दिखाता है कि कैसे डिप्लोमेसी, लीगल एक्शन और सबसे जरूरी इंडिविजुअल करेज किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, स्पेशली जब 2 देशों के बीच रिश्ते सेंसिटिव हों। तो दोस्तों, ये थी उज़्मा अहमद की कहानी। एक रिमाइंडर भी है, एक तरह की वार्निंग भी है कि दुनिया में कैसे कैसे खतरे, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि हम जिनसे मिलते हैं, चाहे ऑनलाइन मिलें या सफर में, उनके बारे में हम असल में कितना जानते हैं। वो जो मासूम सा बुलावा लगता है, उसके पीछे क्या छुपा हो सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। Stay curious,